हेलो दोस्तों, ये है 8th क्लास का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम उतारे नहीं हैं, मतलब यहाँ पर हमें अंतःकोण निकालना है। तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अंतःकोण ही निकालना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो त्रिभुज 900 डिग्री, पंचभुज 1260 डिग्री, षष्ठभुज 180 डिग्री, नवभुज 720 डिग्री, षष्ठभुज 540 डिग्री। तो यहाँ पर इन सभी का मान लीजिए कि हम ले लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी को अलग अलग करके बनाना है। तो अंतःकोण का सूत्र होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतःकोणों का योग बराबर, अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 गुने 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज का अंतःकोण निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। यहाँ पर हमने सूत्र लिख दिया है। तो n बराबर जो होता है ना, यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पर पंचभुज, यहाँ पर षष्ठभुज, यहाँ पर नवभुज और षष्ठभुज दिया है, यहाँ पर त्रिभुज। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? पंचभुज में। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष, मतलब कोण कितने होते हैं? तो 3 कोण होते हैं। तो लिखेंगे 3 - 2 गुने 180 डिग्री। फिर 3 में से माइनस करेंगे 2 तो 1 होगा, फिर गुणा करेंगे 180 डिग्री से। तो 180 डिग्री में 1 से गुणा करेंगे तो 180 डिग्री ही होगा। तो ये हमारा पहला का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। अभी 5वें का दूसरा है, ये सभी हम 1-2 नंबर दे दिए हैं, तो आप समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है दूसरा। तो दूसरा दिया है पंचभुज। तो पंचभुज निकालने के लिए 5 होता है कौन, तो लिखिए यहाँ पर पंचभुज के अंतःकोणों का योग बराबर, योग होगा, योग बराबर। सूत्र यही है, सूत्र यही बैठेगा और सूत्र यही पर हम बैठाएंगे। तो अंतःकोण का सभी में अंतःकोण का सूत्र लगेगा। तो n है, तो यहाँ पर n हमने त्रिभुज का कितने कोण लिया था? 3। इसमें पंचभुज में कोण होता है 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 - 2 कोष्ठ बंद गुणे 180 डिग्री। 5 में से -2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 में गुना करेंगे 180 डिग्री से। तो 180 डिग्री में अगर 5 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 540 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 5वां का दूसरा आंसर। ठीक है, इतना ये हमारा दूसरा हुआ। और तीसरा चलिए बनाते हैं। तो तीसरा हमारा होगा, तीसरा में दिया हुआ है सप्तभुज, मतलब 7 होगा। तो लिखेंगे सप्तभुज के अंतःकोणों का योग बराबर, योग बराबर। सूत्र ये है। तो 7 यहाँ पर सप्ताह होगा तो 7 होगा, 7 - 2 गुणा करेंगे 180 डिग्री में। 7 में -2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 5। 5 में गुणा करेंगे 180 डिग्री से। तो हम 180 डिग्री में जब 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 900 डिग्री। ये हमारा 5वां का तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथा नवभुज कह रहे हैं। नवभुज लिखेंगे नवभुज के अंतःकोणों का योग बराबर। तो ये 9 भुज है, तो 9 माइनस करेंगे, 9 - 2 गुने 180 डिग्री
प्रोसेस यही रहेगा। तो 9 में से माइनस करेंगे 2 तो हमारा आएगा 7। 7 में गुना करेंगे 180 डिग्री से, तो 18 सतह अब 18 मतलब 18 कह रहे हैं 180 है। अब 180 में हम 7 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 1260 डिग्री। तो ये हमारा पांचवा का चौथा आंसर होगा। इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, सिर्फ इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन को हम हल कर रहे हैं। ठीक है, अब पांचवा चलते हैं। पांचवा पूछ रहा है षष्ठभुज। तो षष्ठभुज के लिए हम यही लगाएंगे, षष्ठभुज के अंतःकोण। तो लिखेंगे षष्ठ, यहाँ पर षष्ठभुज के अंतः कोणों का योग बराबर। अब यहाँ पर हमारा षष्ठ है तो इसका मतलब होता है 6। तो यहाँ पर इसमें कुल 6 कोण होंगे, तो 6 माइनस 2 गुणे 180 डिग्री। अब 6 में से माइनस 2 करेंगे तो हमारा होगा 4। तो 4 में गुना करेंगे 180 डिग्री से। तो अब 180 में हम 4 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 720 डिग्री। ये हमारा पांचवा का पांचवा आंसर हुआ। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद जितना आया है इसको पहले हम एक मिलान चिन्ह की तरह लिख लेंगे। तो इस नंबर को पहले हम त्रिभुज और पंचभुज षष्ठभुज लिख कर मिलान चिन्ह, तो चलिए हम मिलान चिन्ह को भी बना देते हैं आपके सामने। ये जो है